हाँ, ये वीडियो खासतौर पे उन किडनी पेशेंट्स के लिए है या फिर वो डायलिसिस पेशेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया है, चाहे वो वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से एनरोल किया है या हमारे क्लिनिक्स के माध्यम से एनरोल किया है या फिर जो लोग एडमिटेड हैं हिम्स डेराबस्सी हॉस्पिटल में। तो आपको किडनी फेलियर से आज़ादी पाने के लिए, डायलिसिस से मुक्ति पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। यानी कि आपको एक जुगलबंदी में रहना है हमारे साथ, हमारे पैरामेडिक स्टाफ या हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से। तो रोज कुछ आंकड़े हैं जो आपके आंकड़े मुझे चाहिए। अगर तो आप हमारे हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से वो आंकड़े मेरे तक पहुंचते हैं। और अगर आप वर्चुअल ओपीडी के पेशेंट हैं, अपने घर में रह के ठीक हो रहे हैं हमारे माध्यम से, तो आपके और हमारे बीच में जो ब्रिज है दैट इज पॉस्चरल मेडिसिन पैरामेडिक, जो कि डेली आपसे कुछ आंकड़े लेते हैं। वो कौन से आंकड़े हैं जो आपको देने हैं, वो कौन से आंकड़े जो मुझे चाहिए, जिसके बेसिस पे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या आपको फर्दर डायलिसिस की आवश्यकता है, क्या आपकी किडनी इंप्रूव हो रही है, या आपकी थेरेपी को बदलना है, या हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, इनकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करना है, टेम्परेचर को या इंक्लाइन की एंगल को ऊपर नीचे करना है। ये बहुत सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं जिसके लिए कुछ आंकड़े हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। तो आप लोग जहाँ भी एडमिटेड हैं, चाहे जो घर पे रह के हमसे जुड़ के थेरेपी कर रहे हैं, चाहे हमारे क्लिनिक से जुड़ के थेरेपी कर रहे हैं, या हमारे हॉस्पिटल में जो लोग इस वक्त एडमिटेड हैं, आपके हर आंकड़े मेरे तक रोज पहुंचते हैं। और कौन कौन से आंकड़ों की मुझे इंतजार रहता है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं, ताकि आपका कॉपरेशन मिले और जिससे जल्दी से जल्दी आप डायलिसिस से मुक्ति पाएं, जल्दी से जल्दी आप किडनी फेलियर को ठीक कर पाएं। तो वो आंकड़े जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए या मेरे लिए, उन आंकड़ों के माध्यम से ये समझना कि आपकी किडनी की स्थिति कैसी है, क्या इंप्रूव हो रही कि नहीं। देखिए, हर दिन आपके जो आंकड़े मुझे चाहिए वो आंकड़े में से डे 1 पहला आंकड़ा जो चाहिए वो ब्लड प्रेशर का। जब हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करेंगे, करने से पहले और करने के बाद जो आपका ब्लड प्रेशर रहेगा, वो दोनों करने से के बाद का ब्लड प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी लेसर। और हॉट वाटर इमर्शन में भी पहला ब्लड प्रेशर इमर्शन में जाने से पहले और उसके आने के थेरेपी के बाद। तो ये यानी कि 4 रीडिंग, 2 थेरेपी के 4 रीडिंग चाहिए। और सिमिलरली हेड डाउन टिल्ट से पहले आपका पल्स कितना था, हेड डाउन टिल्ट के बाद आपका पल्स कितना था, हॉट वाटर इमर्शन से पहले पल्स कितना था उस पर्टिकुलर डे और उसके बाद कितना था। पल्स तो आप खुद ही देखना सीख लीजिए और खुद ही वो आंकड़े भर सकते हैं। इस तरह का फॉर्म या पेज या दिस कॉल्ड प्राण शीट, यानी कि पेशेंट रिपोर्टिंग टू एक्टिवेट नेफ्रॉन शीट, ये शीट आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से या हमारे स्टाफ से, मेडिकल स्टाफ से, अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो ये ले लीजिए। और जो लोग वर्चुअली कर रहे हैं उनको तो हम ये भेजते ही हैं। तो इस शीट में आपको भरना है। तो पल्स तो खुद ही भर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर रख के खुद भर सकते हैं अगर तो वर्चुअली कर रहे हैं। और वेट आपका चाहिए 2 बार। एक तो हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से पहले आपका वेट कितना था और इमर्शन थेरेपी के जस्ट बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब बाथ टब से निकलेंगे तो आप अपने आप को पूरा ड्राई करेंगे, उसके बाद दोबारा वेट लेंगे। तो उम्मीद है कि बाथ टब के बाद आपका वेट 200-300 ग्राम, कई बार तो 1 किलो, कई बार तो 1.5 किलो तक भी घटना चाहिए या घट जाता है। तो वो जो आपका वेट घटा है दैट इज ए फ्लूइड जो पसीने के रास्ते बाहर निकला है। सो वो एक अच्छी बात है। तो ये रीडिंग हमें चाहिए। और उसके अलावा हेड डाउन टिल्ट से पहले और बाद में अगर स्वेलिंग पहले थी तो बाद में कम हुई कि नहीं, या बाद में भी वैसे ही है कि नहीं, तो ये भी हमें थोड़ा सा आंकड़ा चाहिए। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी से पहले आपकी स्वेलिंग अगर थी तो बाद में स्वेलिंग घटी या नहीं घटी या वैसी ही रही, तो यहाँ पे भी आपका फीडबैक चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हैं उनमें से एक है यूरिन आउटपुट। आप में से वो लोग स्पेशली जिनका यूरिन आउटपुट 400 ml से कम आता है, तो उनका डेली रोज का 24 घंटे का यूरिन आउटपुट कितना है वो आपको मेजर करके रखना है। और वो ट्राई टू गिव मी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। उसके लिए आप इस तरह का एक बीकर रख सकते हैं। ये 100 ml का बीकर है, 100 ml का भी आता है, 200 ml का भी आता है। जितनी बार आप यूरिनेट करेंगे उतनी बार इससे मेजर करना है और वो लिख के रखना है। और टोटल पूरे दिन भर का 24 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट आपके हिसाब से है तो वो आंकड़ा भी यहाँ पे डालना है। और पूरे दिन भर में जो जो सिम्टम आप फील करते हैं, चाहे वो
वीकनेस हो, चाहे वो इचिंग हो, या फिर कोई सिर दर्द है, या फिर उल्टी आ रही हो, या डायरिया हो गया हो, जो भी सिम्टम आपको लगते हैं, जो भी डिस्कम्फर्ट्स लगते हैं, वो डिस्कम्फर्ट्स आपको उस पर्टिकुलर डे के लिए यहाँ लिखना है। तो ये जो एक दिन के ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े मेरे पास डेली बेसिस पे आने चाहिए, और इन आंकड़ों के बेसिस पे अगले दिन की आपकी थेरेपी क्या होगी, अगले दिन की आपकी डाइट क्या होगी, क्या आपको डायलिसिस के लिए जाना है या नहीं जाना है, ये सारी चीज़ों का निर्णय लेने में आसान हो जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इन आंकड़ों को कलेक्ट करने के लिए आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, आप जहां भी हैं। बट ये आप समझ लीजिए कि एवरीडे ये आंकड़े अगर मुझे मिले तो आपकी जो थेरेपी है वो करेक्ट दिशा में ले जाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। आप एक और काम कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझना होगा ये सारी थेरेपी हम क्यों कर रहे हैं, ये डाइट वगैरह ये क्यों चल रहा है। किडनी फेल हो गया तो उसको रिवाइव कैसे होगा, डायलिसिस बंद हो सकता है क्या, डेफिनेटली हो सकता है, हुआ है और आपका भी हो जाएगा। तो उसके लिए बॉडी का साइंस क्या है, ये सारी बातें अगर आपको समझ आ जाए तो आपके लिए ठीक होना और आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब www.bishrup.com/360 तो इस लिंक में अगर जाएंगे तो ये किताब हिंदी इंग्लिश में है, ई बुक के फॉर्म में है। फिजिकल बुक भी आप अपने डॉक्टर से मांग सकते हैं अगर आप हॉस्पिटल में हैं, हिम्स हॉस्पिटल में, और अगर आप वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं तो मैं ये बुक हिंदी या इंग्लिश में जैसा आपको चाहिए मैं कुरियर करके भेजने की कोशिश करूंगा। तो यानी कि आपको अपने आप को एजुकेट करना है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये जो थेरेपी चल रही है क्यों चल रही है, इससे आप ठीक कैसे होंगे, इससे आपका डायलिसिस बंद कैसे होगा, इससे किडनी फेलियर को रिवर्स कैसे हम करेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि ना केवल आप किडनी के पेशेंट्स के साथ साथ अगर आपको और भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज एक्सेट्रा, तो वो भी साथ साथ ठीक हो जाएंगी, बड़ी तेजी से ठीक होंगी। लेकिन इन सब के लिए जितना आपको अवेयरनेस हो, जितनी आपकी नॉलेज हो, जितना आप कोऑपरेट करेंगे और जितनी करेक्टली आप वो सारे आंकड़े देंगे जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्राण शीट को डेली कंप्लीट करना और डेली वो मुझ तक पहुंचना चाहिए। और मेरे और आपके बीच में पैरामेडिक हैं, दे आर नोन एज पोस्चुरल मेडिसिन पैरामेडिक। तो उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन विद देम आई हैव टू गेट ऑल दोस रीडिंग्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम वेरी होपफुल कि जो लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप बड़ी जल्दी डायलिसिस फ्री हो जाएंगे, बड़ी जल्दी यू विल बी एबल टू रिवर्स द किडनी फेलियर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।